Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 10, operations with decimal numbers, and in this video we will discuss our next concept, and the concept is multiplying two decimal fractions. For example, if we take 0.7 multiply 2.45, then how we will multiply these two decimal fraction, let's discuss in this video. Step 1, multiply as whole numbers. 245 multiplied by 7 is equal to 1715. 7 5s are 35, carry 3, 7 4s are 28 and 3 31, carry 3, 7 2s are 14 or 3 17. In step 2, sum of the decimal places in 0.7 and 2.45. तो जो डेसिमल प्लेसेस होंगे स्टूडेंट्स, जैसे 0.7 में डेसिमल प्लेस एक डिजिट के पहले है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2.45 में जो डेसिमल प्लेस है वो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के पीछे, डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए 1 + 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो सेकंड स्टेप में हम डेसिमल प्लेसेस का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब ये है कि अब जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें डेसिमल पॉइंट 4th प्लेस पर आएगा। द प्रोडक्ट विल ऑल्सो हैव 3 डेसिमल प्लेसेस। जो प्रोडक्ट आया है, जैसे प्रोडक्ट क्या आया है 1715, तो इसके अंदर जो डेसिमल प्लेसेस होंगे वो कितने होंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो इसलिए स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, 0.7 मल्टीप्लाई 2.45, तो क्या आ जाएगा 1715, इसमें डेसिमल पॉइंट 4th प्लेस पर आ जाएगा फ्रॉम द राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.715। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको क्या दिया है 0.7, तो 0.7 किसके बराबर होगा, 7/10 के। ऐसे ही 2.45, तो 2.45 में ये किसके बराबर होगा, 245/100। तो 0.7 मल्टीप्लाई 2.45 को हम कैसे लिखेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई 245/100। तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 245/10 मल्टीप्लाई 100। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डेनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1715 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1000। तो 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 4th प्लेस फ्रॉम द राइट, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.715। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि 0.036 मल्टीप्लाई 1.426, ये आपका क्या है। एक और एग्जाम्पल है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि डेसिमल पॉइंट है भी या नहीं, आप सिंपल ये समझिए कि ये दो क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है,
मल्टीप्लाई एज होल नंबर्स, आपको होल नंबर्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1426 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 51,336। तो 0.036 मल्टीप्लाई 1.426, ये किसके बराबर होगा, 0.051336। ये कैसे आया, अगले स्टेप्स एक बार देख लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन 0.036 एंड 1.426। तो 0.036 में डेसिमल प्लेस का क्या सम हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 3, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। दूसरे में 1.426, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें हम 3 और ऐड कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, सम 6 आ जाएगा। तो जब ये 6 आ जाएगा तो आपका जो डेसिमल पॉइंट होगा वो 7th प्लेस पर लग जाएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या आया, 51,336। तो इसके अंदर आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 7th प्लेस पर आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या करना है, द प्रोडक्ट विल हैव 6 डेसिमल प्लेसेस। वही मैंने आपको बताया। तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, 51,336। इसमें आपके जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो कितने हैं, 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। एज इट हैज़ ओनली 5 डिजिट्स, लेकिन इसमें जो डिजिट्स हैं वो कितनी हैं, 5 डिजिट्स हैं, 51336। पुट इन 1 0 जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, क्योंकि आप नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे 51336, इस तरीके से आप नंबर लिखेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 0 और आगे लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट में 6 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। उसके बाद 7th प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर आप 0 लगा देंगे आगे। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये जो स्टेप्स हैं ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ ले। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, कि जो जब हम डेसिमल फ्रैक्शंस का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। जैसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है 0.5 मल्टीप्लाई 1.6 इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 0.5। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, डेसिमल्स का जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई 1.6, जो भी आपका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 0.5 के। तो कोई भी ऑर्डर हो, जब आप इनको इंटरचेंज भी कर देंगे तो रिजल्ट्स विल बी द सेम, रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे। इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे 2.37 है, इसकी मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 0.047 से कर दूं। तो जो इसका आंसर आएगा वही सेम किसका आंसर होगा, इसका, इस वाले प्रोडक्ट का। तो वो प्रोडक्ट क्या है, 0.047 मल्टीप्लाई 2.37। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, इनको
होल नंबर्स मान लेंगे। होल नंबर्स आपके क्या हैं, सिंपल होल नंबर्स 47 मल्टीप्लाई 237। फिर आप इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 11139, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों डेसिमल फ्रैक्शंस में डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके इनका सम कर देंगे। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस हैं 3, और इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें आपके 2 हैं। तो यानी कि दोनों को जब आप ऐड करोगे तो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपके जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें 5 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, यानी कि आपका डेसिमल पॉइंट 6th प्लेस पर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.11139, ये आपका आंसर होगा। अगला है 0.4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0.4। तो इसमें दोनों केसेस में आंसर कितना आएगा, 3.6। सिमिलरली 6.25 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6.25। दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, 125। तो इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन एंड द होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर इज द सेम। तो किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में जब आप किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं देन ऑर्डर विल बी द सेम। आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स डेसिमल फ्रैक्शंस की जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। फिर अगला है 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये किसके बराबर होगा, 0.68 के। 1 मल्टीप्लाई 0.75, इसका क्या आंसर होगा, 0.75। यानी कि जो डेसिमल फ्रैक्शन है अगर हम उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें सेम डेसिमल मिलेगा। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम डेसिमल से करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सेम डेसिमल मिलेगा। डेसिमल की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, और 0 की मल्टीप्लाई डेसिमल से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0.39 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, और 0 की मल्टीप्लाई हम 0.78 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। सो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 4.5 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 4.5, 0.2 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 1.3। अब ये तीनों बिल्कुल अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, तीनों में जो ग्रुप्स हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के दे आर ऑल्सो डिफरेंट, लेकिन जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम इन ऑल द केसेस। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर डेसिमल्स और द कॉम्बिनेशंस ऑफ डेसिमल्स एंड अदर नंबर्स ग्रुप्ड इन डिफरेंट वेज आर द सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे एक्सरसाइज में डिस्कस करूँगा, तो उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन का ही। अगर 3 डेसिमल फ्रैक्शन आपको दिए हैं और उनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे, 0.055 मल्टीप्लाई 6.34 मल्टीप्लाई 8.2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द 3 नंबर्स वो कितने आएंगे, 3 + 2 + 1, यानी कि 5 + 1 = 6।
यानी कि जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर 6 डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो सबसे पहले 634 को 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 34,870। फिर 34,870 को 82 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 28,59,340। तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया 2859340। तो इसके अंदर आपके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7th प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.859340। तो इस तरीके से आप डेसिमल प्लेसेस को पहले लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप में, और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया अभी वीडियो के शुरुआत में। फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 6 डेसिमल प्लेसेस होंगे, यानी कि 7th प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.85934। दैट विल बी योर आंसर। और 2.85930 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देन आंसर विल बी सेम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10C। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है 3.6 मल्टीप्लाई 2.7। तो 36 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 972। तो इसमें नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, यदि 3.6 की मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1। 2.7 में नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो 3.6 मल्टीप्लाई 2.7, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि 972 आपका प्रोडक्ट आया तो इसमें डेसिमल प्लेसेस जो होंगे वो 2 होंगे, तो 3rd प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 9.72। इसके बाद ई वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता होगा स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पहले होल नंबर्स मान करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करके और उस हिसाब से आप डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देंगे। अगला है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या करना है 2.753 मल्टीप्लाई 0.08। 2753 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या आ जाएगा 22,024। तो इसमें नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे, अगर मैं बात करूं 2.753 की तो इसमें नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे 3, और 0.08 में नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे 2, यानी कि सम अगर करेंगे डेसिमल प्लेसेस का तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 5 डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो आपका प्रोडक्ट में क्या आंसर आ रहा है 22,024। तो इसके अंदर 5 डेसिमल प्लेसेस होंगे, यानी कि आपका 6th प्लेस पे क्या आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 0.22024। ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार बताई गई है और आप लोगों को अब आती है। बस आपको जो मेन चीज़ है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। इसके बाद जो डी वाला पार्ट है उसमें क्या है
583 मल्टीप्लाई 15, तो 583 में 15 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 8745। इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, जैसे 5.83 है तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, 0.15 इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, दोनों का सम कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए 4, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आपका डेसिमल पॉइंट 5th प्लेस पर आ जाएगा और प्रोडक्ट के अंदर 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.8745। 5th प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, 4.9 मल्टीप्लाई 1.8। एक बार इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी बता देता हूँ, तो उसको भी समझ लीजिए कैसे करेंगे। 49 मल्टीप्लाई 18, 8 9 ज़ा 72 कैरी 7, 8 4 ज़ा 32 प्लस 7 39, फिर नीचे क्रॉस लगा देंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 9, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 4, फिर ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 2, 9 प्लस 9 18, 8 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, यानी कि 882। अब डेसिमल प्लेसेस देखें तो इसमें कितने हैं 1, और इस वाले में 1.8 में कितने हैं 1। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं इनको ऐड कर देंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा 2 के, यानी कि 882 में जो प्रोडक्ट आया है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 8.82। अब डिस्कस करेंगे डी पार्ट। 11.5 मल्टीप्लाई 0.9, तो स्टेप बाय स्टेप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे। सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एज अ होल नंबर। 115 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 5 ज़ा 45 कैरी 4, 9 1 ज़ा 9 और 4 13, 3 कैरी 1, 9 1 ज़ा 9 एंड 1 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1035। अब डेसिमल प्लेसेस को क्या करेंगे काउंट करेंगे, तो डेसिमल प्लेसेस को काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। काउंट करने के बाद दोनों के जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो प्रोडक्ट आया 1035 इसके अंदर अब कितने डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10.35, यानी कि 3rd प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप्स रहेंगे, तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। 3.69 मल्टीप्लाई 0.5, 369 की मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, और 5 से जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 6 ज़ा 30 और 4 34 कैरी 3, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 18, यानी कि 1845। अब डेसिमल प्लेसेस का सम कर दीजिए, दोनों के पहले डेसिमल प्लेसेस निकालिए। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 3.69 में 2, 0.5 में कितने हैं 1, 2 प्लस 1, यानी कि इन दोनों का अगर सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा 3 के। तो प्रोडक्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 3 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा 4th प्लेस पर। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.845, यह आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। डी पार्ट। 0.65 मल्टीप्लाई 2.34, 234 मल्टीप्लाई 65, 5 4 ज़ा 20 की 0 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 7 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11,
फिर नीचे क्रॉस लगा दीजिए। 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20 0 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12 और 2 14। अब इनको ऐड कर दीजिए। 0 7 प्लस 4 11 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 5 फिर 1। तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 15,210। डेसिमल प्लेसेस को काउंट कीजिए। 0.65 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2। 2.34 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2। 2 प्लस 2 दोनों के डेसिमल प्लेसेस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो आपका डेसिमल पॉइंट 5th प्लेस पर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1.5210। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5.063 मल्टीप्लाई 0.007। तो 5063 की मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए, क्या आ जाएगा 35,441। डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लीजिए। 5.063 में कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे 3। 0.007 में कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे 3। यानी कि 3 + 3 आपके कितने डेसिमल प्लेसेस आ गए 6। यानी कि प्रोडक्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 6। तो इसके अंदर प्रोडक्ट में आपकी कितनी डिजिट्स हैं 5 डिजिट्स हैं 3 5 4 4 1। तो इसमें आप 3 के आगे एक 0 और लगा दीजिए, फिर आप क्या लगा दीजिए पॉइंट लगा दीजिए 7th प्लेस पर फ्रॉम द राइट। वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 0.035441 ये आपका आंसर होगा। डी पार्ट 3452 मल्टीप्लाई 165। सबसे पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आएगा 569580। उसमें डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लीजिए, कितने आएंगे डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगे 0.3452 में। और 1.65 में कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे 2। यानी कि जब हम दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो प्रोडक्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि जो आपका पॉइंट है वो 7th प्लेस पर आप उसे लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.569580। तो 7th प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 0.569580। ये आपका आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2.6। 2.3 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1.8। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 1.8। तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है ग्रुपिंग में, वही सेम कॉम्बिनेशन आपका इक्वल टू में बनेगा। के वाला पार्ट 0.1 मल्टीप्लाई 2.34 मल्टीप्लाई फिल इन दी ब्लैंक्स है यहाँ पर, ओके, इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 2.34 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि जो ग्रुपिंग है वो अलग अलग है, लेकिन जो प्रोडक्ट है ग्रुपिंग अलग अलग ऑर्डर में हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट है दैट विल बी सेम, वो सेम आएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई जब आप किसी डेसिमल फ्रैक्शन से करेंगे, जैसे 2.54 से करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। 0.76 की मल्टीप्लाई यदि आप 0 से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब डिस्कस करेंगे 6th क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में। इसमें क्या है 3 डेसिमल फ्रैक्शन का
आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे करेंगे आप इसको, 1.2 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 30, तो इसमें 21 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 252। फिर 252 की मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7560। इसमें तीनों में आप डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लेंगे और तीनों का सम कर देंगे। क्या क्या आएगा, 1.2 का 1 डेसिमल प्लेस है, 2.1 का 1 डेसिमल प्लेस है, इन सबको ऐड भी करते जाना है। 30 में जो डेसिमल प्लेस हैं वो कितने हैं 0, तो 1 + 1 + 0 कितने आ जाएंगे 2, तो ये सम कर देंगे। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा 7560, इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75.60। तो ये आपका आंसर होगा। अगला है 1.35 मल्टीप्लाई 0.73 मल्टीप्लाई 2.8। तो इसमें आपको क्या करना है, 135 की मल्टीप्लाई 73 से कर लीजिए, क्या आ जाएगा 9855। अब 9855 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 28 से कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा 27,05,940। अब डेसिमल प्लेसेस देख लीजिए तीनों में, 1.35 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, 0.73 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, 2.8 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1, 2 + 2 4 + 1 5, तो 5 डेसिमल प्लेसेस आपके जो आपका प्रोडक्ट आया है उसमें आ जाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट क्या आया है 27,05,940, इसमें आपके डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे 5, तो 6th प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 2.75940। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 1.5 मल्टीप्लाई 2.6। इसको कैसे करेंगे, सिंपल आप 15 की मल्टीप्लाई 26 से कर दीजिए, 6 5 = 30 कैरी 3, 6 1 = 6 + 3 9 क्रॉस 2 5 = 10 0 कैरी 1, 2 1 = 2 और 1 3, 0 9 3 390 आपका आंसर आ जाएगा। और डेसिमल प्लेसेस में 1.5 में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 1, 2.6 में कितने होंगे 1, तो 1 + 1 किसके बराबर होगा 2 के बराबर, तो 3.90 जो आपका प्रोडक्ट आया है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.90, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, 2.63 मल्टीप्लाई 0.5, तो 263 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए 5 से कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 1315। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, और 0.5 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1, 2 + 1 3, यानी कि प्रोडक्ट में आपके कितने डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.315, यानी कि 4th प्लेस पर आप डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देंगे फ्रॉम द राइट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.315। क्वेश्चन नंबर 13, 0.123 मल्टीप्लाई 2.35। इसमें क्या करना है 123 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 235 से, तो क्या आ जाएगा 28,905। दोनों में डेसिमल प्लेसेस का क्या कर देंगे सम कर देंगे दोनों डेसिमल फ्रैक्शंस में, तो 0.123 में कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 3, प्लस 2.35 में कितने हैं 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो
तो जो आपका प्रोडक्ट आया 28,905, इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे? 5 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। तो यानी कि 6th पॉइंट पर क्या प्लेस हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट। आंसर क्या आ जाएगा? 0.28905। क्वेश्चन नंबर 14, 6.023 मल्टीप्लाई 2.015, 6023 मल्टीप्लाई 2015। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12136345, ये आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे? 3 + 3 यानी कि 6। तो जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे? 6 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। तो 7th प्लेस पर आपको क्या लगाना है? डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12.136345। क्वेश्चन नंबर 16 में 0.08 मल्टीप्लाई 0.005 मल्टीप्लाई 0.14, तीनों में डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके ऐड कर देंगे। तो 0.08 में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे? 2। 0.005 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। 0.14 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। 2 + 3 5, 5 + 2 7। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें 8th प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा फ्रॉम द राइट। और जो प्रोडक्ट होगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे? 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे? 8 × 5 क्या होगा? 40। और 40 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 14 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 560। तो 560 में आपका जो प्रोडक्ट है 560, इसमें आपके कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे? 7 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.000560, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।